जलील القدر अंबिया में हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुमार होता है। आपकी मईशत बड़े उरूज पे थी, बहुत बड़ा आपका बकरियों का, जानवरों का रेवड़ है। 40,000 से जायद बकरियों का आपका रेवड़ है और तकरीबन 40 आपके बागात थे और कई गुलाम थे और हुस्न व जमाल के पैकर 12 बेटे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा, मेरे नबी से जाकर कहो रब आजमाइशें लेना चाहता है। ये भी प्यार का एक अंदाज है, आजमाइशें भी पूछ के ली जा रही हैं। रब आजमाइशें लेना चाहता है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया, शायर एक जुमले में उसे बांधता है कि हजरत अय्यूब ने कहा, फरमाया जे सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नू चुल्ले डावां। रब को अगर यह पसंद है तो मुझ पर आजमाइशें हैं तो फिर मैं भी सब्र करके दिखाऊंगा। एक गुलाम हाजिर होता है, हजरत बड़ी परेशानी वाली बात है। फरमाया क्या हुआ? कहा जी 40,000 बकरियों का रेवड़ उसे एक तेज पानी बहा कर ले गया। आपने कहा कोई बात नहीं। दूसरा गुलाम हाजिर होता है, हजरत 40 बाग, अचानक एक आंधी आई, सारे बाग को 40 के 40 बागात को जलाकर राख कर गई। तीसरा गुलाम आया, हजरत बड़ी दुख का पैगाम है, आपके 12 के 12 बेटे किसी के यहां दावत पे थे, मकान की छत गिरी, सब के सब शहीद हो गए। बुढ़ापे का सहारा होती है औलाद, अगर औलाद नेक हो तो, मगर ना औलादें भी, खुद औलादें बुढ़ापे के लिए मुसीबत बन जाती हैं। कहा जी 12 के 12 बेटे शहीद हो गए, उस पर भी सब्र किया। फिर जिस्म पे ऐसी बीमारी आ गई, अल्लाह की आजमाइश देखी। अल्लाह अल्लाह नबी हैं, जिस्म में ऐसी बीमारी के कीड़े पड़ गए। कीड़े, आपके बारे में क़ससुल अंबिया अगर आप उठाकर पढ़ें और दीगर किताबें जो सीरत की हैं, आपके बारे में आता है कि अगर कोई कीड़ा आपके जिस्म से गिरता तो आप उसे उठाकर अपने जिस्म पे दोबारा रखते। कहा कहां जाता है? अल्लाह ने तेरा रिस्क मेरे जिस्म में रखा है। इतनी आजमाइशें, पर रब के सामने कभी शिकवा नहीं किया, कभी। एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला बकरियों का रेवड़ खत्म हुआ तो मैं चुप रहा, सब्र की। 40 बागात जल गए, खामोश रहा, सब्र किया। मौला 12 बेटे शहीद हो गए, तेरी रजा पे राजी रहा, कभी शिकवा नहीं किया। जिस्म पे मर्ज आया, कभी शिकवा नहीं किया। मौला तुझसे अब भी गिला नहीं, सिर्फ एक इल्तिजा है कि इस जुबान को हमेशा सलामत रखना।
इसलिए कि यही तो जुबान है कि जिससे तेरा नाम लेता हूं, जब जब ये सलामत रहेगी तब तब अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा। बस इसको सलामती देना। एक वक्त आया, बीवी ने कहा, अय अल्लाह के नबी, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी हैं, मकाम मर्तबा है, अल्लाह से कहते क्यों नहीं कि अल्लाह शिफा अता फरमाए, अल्लाह से कहते क्यों नहीं? तो कहा, क्या मेरा महबूब, मेरा रब नहीं जानता कि उसका प्यारा किस हाल में है? वो नहीं जानता? जानता तो वो भी है। जब वो चाहेगा फिर मेरी रजा होगी। अल्लाह ने शिफा अता फरमाई, रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर फअंत अरहमुर राहिमीन। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ने सेहत अता की। बीवी ने सुख के दिनों में पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, एक गुजारिश है, सवाल है, ये बताएं कि दुख के दिन अच्छे थे या सुख के दिन? हालांकि सुख के दिन अच्छे हुआ करते हैं, दुख किसे पसंद है? अर्ज की, दुख के दिन अच्छे या सुख के? कहा, मेरी पूछो तो दुख के दिन अच्छे थे। कहा, जी वो क्यों? सुख तो हर शख्स को पसंद है। कहा, जब मैं बीमार था, रोजाना एक फरिश्ता रब के यहां से आता था, रब पूछा करता था, ऐ मेरे नबी बता तेरा क्या हाल है? जब से सेहत आई है, कभी फरिश्ता आता है, कभी नहीं आता। तो मुझसे पूछो तो दुख के दिन अच्छे।